छोटे से गांव आदमपुर की, जहां दिन की शुरुआत अक्सर घनश्याम नायक के ढाबे के चिकन चावल से होती थी। उस ढाबे पर गजोधर नाम का एक आदमी काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था, लेकिन साथ ही काफी गरीब भी था। हालांकि उसके अंदर हुनर की कोई कमी नहीं थी। चाहे सामान बनाना हो या स्वादिष्ट खाना पकाना, हर काम में उसकी अलग ही कला झलकती थी। एक दिन उसी ढाबे पर दो लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे घनश्याम नायक जी, आपके ढाबे पर तो कमाल का खाना बनता है। कसम से ऐसा स्वाद तो हमारे घर की बीवियां भी नहीं बना पाती, और ना ही किसी दूसरे ढाबे पर ऐसा खाना मिलता है। सच कहें तो आज तो मजा ही आ गया। तभी दूसरा आदमी हामी भरते हुए बोला, सही कह रहे हो भाई, ऐसा खाना तो किसी ढाबे का रसोइया भी नहीं बना पाता। कसम से गजोधर के हाथों में तो जैसे कोई जादू है। लेकिन इतना सुनते ही घनश्याम नायक का चेहरा बदल गया। वो अचानक आग बबूला हो उठा। तेज आवाज में गुस्से से भरे लहजे में वो बोला, अरे भैया, इसे कुछ नहीं आता। मैंने ही इस पर तरस खाकर इसे अपने ढाबे पर रखा है, और खाना बनाना भी मैंने ही सिखाया है। कोई किसी को यूं ही पैसे नहीं देता। कुछ ना कुछ काम तो आना ही चाहिए। चलो चलो, ज्यादा बहस मत करो, चुपचाप खाना खाओ। ये सुनकर गजोधर मन ही मन बहुत दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने जज्बात छुपाए और धीमी आवाज में बोला, खाना तो मैं बनाता हूँ, इन स्वादिष्ट मसालों को भी मैं ही तैयार करता हूँ, और ये कहते हैं कि इन्होंने मुझे सिखाया है। लेकिन वो लाचार था, किसी से खुलकर कुछ कह भी नहीं पाता था। बस अपने मन की बात मन में ही दबाकर रह जाता था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना एक छोटा सा ठेला भी लगा सके। और वैसे भी इस गांव में दूसरा ढाबा चलाना आसान नहीं था, क्योंकि इस गांव में पहले से ही कई मशहूर ढाबे मौजूद थे। काम करते करते शाम हो गई और गजोधर अपने सेठ जी से अपनी मेहनत के पैसे मांगने लगा। सेठ जी, आज की मेरी दिहाड़ी दे दीजिए। गजोधर ने धीमी और विनम्र आवाज में कहा। सेठ जी ने चालाकी से कहा, अरे दे रहा हूँ, लेकिन आज तेरे सिर्फ 150 रुपए बने हैं। ये सुनकर गजोधर हैरान रह गया और तुरंत ही बोला, अरे सेठ जी, ये क्या बात हुई? मेरे तो आज पूरे 300 रुपए बनते हैं, फिर 150 ही क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, इस समय कामकाज कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए आज मैं तुझे 150 ही दे रहा हूँ। अगर काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम देख ले। वो मजबूर था, इसलिए कुछ कह भी नहीं पाया। चुपचाप 150 रुपए लेकर वो अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी ने उसे देखा और बोली, अरे क्या हुआ, आज कामकाज कैसा रहा? और आज 300 रुपए मिले कि नहीं? अरे नहीं, आज तो सेठ जी ने सिर्फ 150 रुपए ही दिए। ये सुनती ही उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, अरे ये क्या जी, पहले तो 400 रुपए मिलते थे, फिर बोले कामकाज अच्छा नहीं चल रहा है तो 300 कर दिए, और अब सिर्फ 150। इससे हमारा गुजारा कैसे होगा? ये सुनकर गजोधर धीमी आवाज में बोला, अब क्या ही कर सकते हैं, इस गांव में दूसरा ढाबा चलाना भी बहुत मुश्किल है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है, देखते हैं, कभी न कभी किस्मत हमारी भी साथ जरूर देगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन गजोधर जब ढाबे पर पहुंचा तो उसने देखा कि ढाबा बंद पड़ा है और सेठ जी वहीं बाहर खड़े थे। गजोधर उसके पास गया और घबराते हुए बोला, अरे ये क्या हुआ, आज ढाबा क्यों बंद है, क्या हुआ? सेठ जी उदास होकर बोले, अब क्या बताऊं गजोधर, आज से ढाबा बंद रहेगा। गजोधर घबराकर बोला, ये क्यों सेठ जी, क्या हुआ? तभी सेठ जी और भी उदास होकर बोले, अब गैस नहीं मिलेगी। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, इसी वजह से तेल और गैस की सप्लाई बंद हो सकती है, और आज से ढाबा भी बंद करना पड़ेगा। ये सुनकर गजोधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एकदम सन्न रह गया।
फिर घनश्याम नायक अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है और गजोधर धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापस लौट जाता है। रास्ते में जाते हुए गजोधर मन ही मन सोचने लगा। गैस नहीं मिल रही तो मतलब पूरे गांव के ढाबे बंद हो जाएंगे। अब यही सही समय है कुछ अपना काम शुरू करने का। लेकिन मुझे खाना बनाने के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं, और अगर गैस ही नहीं मिलेगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा? यही सोचते सोचते वो पूरी तरह परेशान हो गया। घर पहुंचने के बाद गजोधर देखता है कि घर के बाहर 2 काले रंग के टीन रखे हुए हैं। वो कुछ पल वहीं रुक जाता है और हैरानी से सोचने लगता है। फिर अचानक गजोधर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो खुशी से खुद से ही बोल पड़ा, अरे गांव में गैस नहीं मिल रही तो क्यों ना मैं तंदूरी नान और तंदूरी चिकन बेचूं? हाँ, यही सही रहेगा। इसी से मैं अपनी पहचान भी बना लूंगा। बस इतना सोचकर उसने उन तीनों को तंदूरी भट्टी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह वो खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अरे माधवी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, देखो मैंने क्या बनाया है। उसकी पत्नी अंदर से घबरा कर बोली, क्या हुआ जी? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो गया? गजोधर ने उत्साह से कहा, अरे बाहर तो आओ, देखो मैंने क्या बनाया है। जैसे ही माधवी बाहर आई वो हैरान रह गई। ये क्या है? तंदूरी भट्टी? हाँ, ये तुम्हारे पति ने पूरी रात जागकर बनाई है। अब देखना, हम लोग भी जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। ये सुनकर माधवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और ऐसी तंदूरी भट्टी पूरे गांव में कोई दूसरा बना भी नहीं सकता था, क्योंकि गजोधर के हाथों में सच में हुनर था। फिर अगले ही सुबह गजोधर गांव में अपना तंदूरी चिकन का ठेला लगा देता है और तंदूरी भट्टी को अपने ठेले के पास ही सजा देता है। कुछ ही देर में 2 लोग वहां आए और हैरानी से बोले, अरे गजोधर, ये क्या है? गैस नहीं है तो फिर ये तंदूर आखिर बना कैसे लिया? अरे भाई, इस तंदूर में मैं चिकन बनाता हूँ और भट्टी में नान। बताइए, आपके लिए 1 प्लेट लगा दूं क्या? तभी दूसरा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे 1 प्लेट क्यों, 2 प्लेट लगाओ। आज मैं भी खाकर देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। फिर गजोधर मुस्कुराते हुए 2 प्लेट तंदूरी चिकन और नान लगा देता है, और दोनों बड़े मजे से तंदूरी चिकन और नान खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद दोनों आदमी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई गजोधर, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। गैस नहीं है फिर भी तुमने इतना स्वादिष्ट खाना खिला दिया, कसम से मजा आ गया। फिर उन्होंने पैसे देते हुए कहा, लो भाई, ये हमारे पैसे, अब हम चलते हैं। फिर वो दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। इसी तरह गांव में और कोई दुकान ना होने के कारण लोग मजबूर होकर गजोधर की तंदूरी भट्टी पर आने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी और सब लोग मजे लेकर उसका खाना खाने लगे। कुछ देर बाद गजोधर के ठेले के पास एक कार आकर रुकी। कार से एक आदमी सूट पहने बाहर निकला और सीधे गजोधर के पास आकर खड़ा हो गया। वो आदमी हैरानी से बोला, गैस नहीं मिलने के कारण तो पूरे इलाके के ढाबे और ठेले बंद हो गए हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी तुम्हारा ये ठेला दिखा और मैं यहाँ आ गया। वैसे ये आखिर है क्या? तभी गजोधर खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, भैया, ये तंदूरी चिकन और भट्टी का नान है, बताइए लगा दूं क्या आपके लिए? वो आदमी आश्चर्य से बोला, क्या इसका स्वाद अच्छा है? तभी पास खड़ा एक आदमी तुरंत बोला, हाँ भाई, ऐसा तंदूरी चिकन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। अच्छा, 1 प्लेट मेरे लिए लगा दो। फिर गजोधर ने तुरंत 1 प्लेट तंदूरी चिकन और नान लगाकर उसे दे दिया। फिर वो आदमी बड़े मजे से तंदूरी नान खाने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, वाकई में इसका स्वाद तो कमाल है। इसके आगे तो अच्छे अच्छे खाने भी फेल हैं। मेरे यहाँ बहन की शादी आने वाली है और वैसे भी गैस मिल नहीं रहा है।
तो घर में कुछ बन भी नहीं पाएगा। इससे अच्छा तो मैं अपना पूरा तंदूरी चिकन नान का ऑर्डर यहीं दे देता हूँ। कम से कम सब लोग यही खा लेंगे। फिर वो आदमी बड़े मजे से तंदूरी नान खाने लगा। उसी के ठीक एक हफ्ते बाद गजोधर उसी शादी में अपना तंदूरी चिकन बनाता है। शादी में आए सभी मेहमान बड़े मजे से उसका तंदूरी चिकन खाते हैं। खाना खाते हुए एक मेहमान खुश होकर बोला, अरे भाई, क्या तंदूरी चिकन है। आज तक इतनी शादियों में गए लेकिन ऐसा खाना कहीं नहीं खाया। सच में बहुत मजा आ गया। तभी पास खड़ा एक और आदमी हंसते हुए बोला, हाँ भाई, सही कह रहे हो। ऐसा खाना तो सच में कहीं नहीं खाया। अब तो मन कर रहा है इसी तंदूरी वाले के पास काम कर लूं और रोज ऐसे ही तंदूरी नान खाऊं। और इस बेहतरीन व्यवस्था के लिए लोग उस आदमी की खूब सराहना करते हैं और उसे ढेरों बधाइयां भी देते हैं। फिर वही आदमी खुशी खुशी गजोधर को 2 लाख रुपए भी दे देता है। इतनी बड़ी रकम पाकर गजोधर बहुत खुश हो जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर इंसान मेहनत और हुनर पर भरोसा रखे तो मुश्किल हालात भी उसके लिए नए रास्ते खोल देते हैं। कभी कभी बंद होते दरवाजे भी नई सफलता की शुरुआत बन जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प कहानियां आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टाटा।